वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और भाई आज है सकट चौथ, तो भाई हम तीनों ने सकट चौथ का व्रत कर रखा है। मम्मी ने भी कर रखा होगा, लेकिन मम्मी है ना यहाँ है नहीं, क्योंकि मम्मी गई हुई है झज्जर। तो भाई छोटे देवर की शादी आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया जब मैं झज्जर गई थी कि छोटे देवर की शादी आने वाली है। तो उनकी शादी है 31 जनवरी की, मतलब 31 जनवरी उनकी शादी है। तो मम्मी जो है 4-5 दिन पहले जाते हैं ना, जैसे शादी में बुआ बहन बेटे सब आ जाती हैं, ऐसे करके मम्मी चली गई है। वो लेने के लिए आए थे तो मम्मी चली गई इनके साथ। तो फिलहाल अभी हम तीनों ही हैं घर पे, और हम तीनों ने सकट चौथ का व्रत कर रखा है। तो भाई अभी तो हमें ना अपने घर का काम निपटा रहे हैं सारा, फिर उसके बाद आराम से कहानी सुनेंगे। तो ये देखो हमारे यहाँ का मौसम। तो फाइनली मेरा सारा काम डन हो चुका है, और अभी मैं तिल भूनूंगी, थोड़े से घी में चटकाऊंगी, दिखाती हूँ क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए, और ये आ गए हैं तिल। सो अभी जितने मेरे को तिल भूनने हैं ना, उतने मैं इस थाली में निकाल लेती हूँ, तब तक कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। सो मैंने ये इतने सारे तिल ले लिए हैं, क्योंकि भी मेरे घर पे ना मेरे पति देव, मैं, बच्चे, हम पसंद करते हैं तिल खाना, स्पेशली जो गुड़ वाले होते हैं। तो अभी मैं एक बार मैं थोड़ी नज़र डाल लेती हूँ, देख लेती हूँ कहीं कुछ इसमें हो ना। वैसे तो एकदम साफ सुथरे लग रहे हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। सो भाई तिल को मैंने अच्छे से देख लिया और साफ भी कर लिया है। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। सो ये 1 चम्मच घी भी आ चुका है कढ़ाई के अंदर, और ये मेल्ट भी हो चुका है। और अभी डाल देते हैं अपने तिल, और इसको है ना धीमी फ्लेम पे, एकदम कम फ्लेम पे भूनना, नहीं तो जल जाएंगे भाई। और ऐसे हल्के हल्के इसको थोड़ा चटका लेते हैं। तो गाइस ये देखो 5 मिनट इनको धीमी फ्लेम पे भूनने के बाद इनका कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पर ये भून चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको थाली में निकाल लिया और ठंडे होने के लिए रख दिया है। और अब मैं आपको ना सुपर इजी तरीका बताऊंगी इसको बनाने का। मतलब कि ईमान दस्ता ना हो घर में, वो कूटने वाले लोहे का जो आता है वो अगर ना हो तो कैसे बना सकते हो, तो मैं आपको वही इजी तरीका अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले इसको ठंडा कर लेते हैं, और इसमें डलेंगे क्या, इसमें डलेगा गुड़। तो पहले मैं गुड़ निकाल लेती हूँ एक बार। सो अभी मैंने ना अंदाजे से ये इतना गुड़ ले लिया है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब जितनी नीड पड़ेगी उतना डाल दूंगी, अदरवाइज ये काफी रहेगा इतना ही थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने कपड़ा। अब इस कपड़े में रखेंगे अपने गुड़ को। अब इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिया इसको अच्छे से फोल्ड। और अब मैं इसको कूटूंगी। तो इसको कूटने के लिए मेरे पास है ये बहुत ही बढ़िया हथियार, औजार, जो भी कुछ बोल सकते हो। तो अब मैं इसको ऐसे ऐसे कूट दूंगी। ज्यादा जोर से नहीं मारना है, क्योंकि स्लैब पे काम कर रहे हैं हम, स्लैब टूट सकती है, इसलिए हल्के हल्के हाथ से जो है इसको हमें कूटना है, ऐसे ऐसे करके। ये कूट चुका है, अब देख लेते हैं इसकी हालत कैसी हो रखी है। तो देखो जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया है। ये एक डली रह गई, इसको फिर से कर देते हैं। ये देखो हो गया ना एकदम फाइन, ये हो चुका है डन। और अब आती है तिल को हल्का हल्का दरदरा पीसने की बारी। तो ये भी ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं। अब क्या करूंगी, मिक्सी जार लूंगी, उसमें हल्के हल्के इसको पीस लूंगी। ये ले लिया है मैंने मिक्सी जार, इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। वो इसमें डाल देते हैं ये अपने तिल। तो थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, एक बार में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से ये पीसेंगे। सो ये देखो फाइनली कैसा रिजल्ट आया इसका। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये कूटे हैं, क्योंकि मैंने इसको ना हल्का हल्का दरदरा पीसा है, ठीक है। ये देखो एकदम दरदरा पीसा है ना। तो अब मैं इसमें मिला देती हूँ अपना कुटा हुआ गुड़। और गुड़ को जो है थोड़ी सी अपनी हाथों की मदद से मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ भी जमा हुआ है ना, और ये तिल भी थोड़े से हल्के हल्के गर्म है, सॉफ्ट है, तो इसलिए हाथों से ही इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। और ये हमारे तिल बनके हो गए हैं तैयार। बस ऐसे ही बनते हैं, सिंपल से इजी तरीके से तिल, ना ज्यादा टाइम लगा, ना कोई कूटने पीटने की झंझट, बस मुश्किल से 5 मिनट लगे इसको बनाने में। सो भाई अभी टाइम हो गया कहानी सुनने का, सब तैयार हो चुके हैं, नीचे तिल भी ले लिए हैं, और गणेश जी को भी तिल का भोग लगा दिया है। अब नीचे जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई व्रत होता है या फिर कोई शुभ काम होता है तो ये पीलिया ओढ़ा जाता है। तो मैंने पीलिया ले लिया, वैसे अपने कंधे पे ऐसे रख लिया, बिकॉज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ एक हाथ से, और एक हाथ में तिल है। और ये देखो मैंने इधर भोग भी लगा दिया है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और
कहानी सुनते हैं। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि भी ठंड ज़्यादा है और बार बार कपड़े बदलने की इच्छा नहीं होती इसलिए मैंने अपना ये नया सूट पहन लिया। यहाँ पर कथा सुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गणेश जी भगवान को अभी हम स्थापित करेंगे सामने। ये स्थापित कर दिए, देखो बिठा दिए हमारे गणेश जी। क्या बोलते हैं, कलावाई बोलते हैं ना? अरे नहीं, जनेऊ में बैठे हुए हैं, सॉरी भूल गई। चलो भाई मम्मी को वीडियो कॉल पे ऐड करते हैं और फिर हम सुनते हैं कहानी। तो गणेश जी को तिलक लगाया जा रहा है अभी, और आज तिल कब रहता है ना, तो तिल लेके कहानी सुनते हैं। और ये मम्मी को वीडियो कॉल हो रही है अभी। बेटा मम्मी हैप्पी सकट चौथ। ये बोलो बोलो। हैप्पी सकट चौथ। वहाँ पे किसी ने व्रत नहीं रखा। इसके बाद तेज करो। ये मम्मी तो भूल गई भाई मम्मी ने तो रोटी भी खा ली। हम तो मैं की कथा सुन ले रहे हैं भी आगे शामिल शामिल तो हो गया मम्मी, लेकिन मम्मी तो रोटी खाई पिए बैठी है भूल गई मम्मी। चलो कोई बात नहीं, धोखा हो गया। कोई नहीं, धोखे में हो गया ना, ये भूल चुक से हुआ है जाने अनजाने में। सो भाई मम्मी ने तो खा लिया है खाना क्योंकि मम्मी भूल गई और वहाँ पे किसी ने बताया नहीं। वो ये शादी के घर में है ना, थोड़ा भूल चुक हो ही जाती है, इतना कहाँ ध्यान रहता है। लगा दिया। तो भाई अब हम अपनी कथा सुन लेते हैं तीनों जने। कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी, तब साहूकार ने उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकार ने बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, यदि मेरे गर्भ रह जाए तो शेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके घर के सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते होकार रहते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वे बिंदायत्री की कहानी भी पढ़े। यहाँ पे तो टमाटर लगे हुए गाइस, ये देखो हरी हरी टमाटर। ये लाल कब होएंगे? लाल जब होएंगे जब धूप बढ़िया वाली आएगी। ये धनिया भाई, इनका किचन गार्डन में देखो टमाटर और धनिया लग रहा है, पालक भी है। सही है भाई, घर के टमाटर उगा रखे हैं। और अभी हम जल देने के लिए आए हैं। और ये सामने भाई आर्यन के अंडरवेयर सीख रहे हैं। तो अभी हम जल देने के लिए आए हैं और सूर्य देवता है वो थोड़े से तिरछे उस तरफ और हम थोड़ा सा इस तरफ है। वही अब हम जल देते हैं। अब तो भाई हमने कहानी सुन ली है, कथा भी सुन लिया, अर्घ भी दे दिया। अब जा रहे हैं ऊपर छत पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और चाय भी ऊपर ही पियेंगे आज तीनों जने। सो गाइस शाम हो चुकी है और चाय वाय पीने के बाद है ना, फिर क्या था, फिर अपने वही बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर उनके चक्कर में लग गए। और मेरी हालत देखो, जिस दिन व्रत होता है उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है। एक आंख में काजल है, एक में नहीं है, कैसी शक्ल बन रही है। वैसे आज मैं लो फील नहीं कर रही हूँ। पिछले शुक्रवार व्रत किया था ना, उसमें मैं काफी ज्यादा लो फील कर रही थी, बट आज नहीं कर रही हूँ। तो भाई अभी जो है ना 7 बज चुके हैं, ये देखो टाइम। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है और अपनी थोड़ी सी शक्ल भी सुधार लेते हैं। और हाँ, आज जो ना मेरे को खाना नहीं बनाना किसी के लिए भी, सिर्फ अपने लिए बनाना है। वो तो मैं हल्का फुल्का कुछ ही बना लूंगी। भाई ये सारे जा रहे हैं पार्टी में, बच्चे भी पति देव भी, तो मैं ही हूँ सिर्फ, तो अपने लिए मैं कुछ ही बना लूंगी। सो गाइज 9 बज चुके हैं, बल्कि 9 बज के 10 मिनट हो गई है और चांद भी आ गया है। चांद के निकलने का टाइम जो था ना वो 9 बज के 10 मिनट पे था, लेकिन जस्ट अभी मम्मी का कॉल आया है और मम्मी ने ना एक वहम घुसा दिया। मम्मी कह रही है कि ना ये जो चांद निकला हुआ है सकट चौथ का, ये चांद नहीं देखना है। तो भाई अब परेशानी हो रखी है कि चांद देखे या ना देखे, क्योंकि कैलेंडर मैंने चेक कर लिया, कैलेंडर में दिखा रहा है कि भी सकट चौथ का चांद देखना चाहिए। और ये व्रत भी तभी खुलता है जब हम सकट चौथ का चांद देख लेते हैं। पर अभी क्या हो रखा है ना, मम्मी ने कह दिया नहीं देखना, ये वाला देखना अच्छा नहीं होता। अब भाई हम तीनों से बोल दिया फोन कर करके। अब हमारे है ना सिर में मतलब कि फतूर सा हो गया, वहम हो जाता है ना, वो हो गया कि देखे ना देखे। अब क्या करना क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी मैंने वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके देख ली कि भाई देखते नहीं देखते हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब चांद को भाई अर्घ तो देना है तभी व्रत खुलेगा, उससे पहले तो व्रत खुलेगा नहीं। नीचे जाती हूँ मेरी जेठानियों के पास और सोल्यूशन पूछते हैं कुछ क्या है क्या नहीं इसका। सो भाई अब मैं जा रही हूँ चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए। लोटा तैयार है भाई और मेरी दोनों जेठानियाँ हैं वो ऑलरेडी ऊपर छत पे जा चुकी हैं चांद को अर्घ देने के लिए। ये देखो भैया आगे क्या नहीं आया। लो भाई टाइम तो हो चुका लेकिन चांद अभी दिखा नहीं है। और ये देखो शॉल जर्सी और ये देखो, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं सर्दी लग रही। मैं शॉल ओढ़ रही हूँ ऊपर से ये मेरा अच्छा मोटा सारा है ना, ये वाले से नहीं लगती। चांद नहीं आया, अब चांद का वेट करते हैं थोड़ी देर ऊपर छत पे। टाइम तो हो चुका है पर अभी निकला नहीं है। 9:30 हो चुके हैं लेकिन चांद अभी तक नहीं आया है। और हम नहीं नगारों को चारों दिशाओं में घूम घूम के देख लिया, वहाँ से पीछे से देख लिया, कुर्सी के ऊपर चढ़ के भी देख लिया है, इधर कोने में जाके भी देख लिया, हर तरफ से देख लिया, लेकिन चांद नजर नहीं आया है।
और वो देखो उधर वेट कर रही हैं। तो भाई अभी चांद का ही वेट हो रहा है। देखो कितनी सर्दी में ऊपर छत पे घूम रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चांद की वेट में। और एक तरफ मैं इधर जाके देखती हूँ कोने में, मैं भी इधर से दिख जाए। कोई चांद नहीं है, मैं ही नहीं दिखाई दे रहा है। और अंधेरे में आपको मैं भी नहीं दिखाई दे रही। बम तो छुटने लग गए, आवाज आ रही है बमों की। हाँ ये भी हो सकता है ना, बच्चे चांद आ गया इसलिए बम छुट रहे हैं। ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि भाई शादी है इसलिए भी बम छुट रहे होंगे भाई। फाइनली चांद आ चुका है। दूसरों के छत्ते टप्पे मार मार के देख के आई हूँ, जब दिखा है। अब दिख रहा है अपने इधर से, इधर से दिख रहा है, ग्रिल उसके उधर से रेड रेड सा। उंगली के सामने। हाँ हाँ हो रहा यार, इतना मतलब भयंकर चांद निकला, दिख भी नहीं रहा। गौर से देखना पड़ रहा है। दिखाती हूँ आपको भी भाई चांद, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, आपको दिख रहा होगा सामने। और यहाँ पर ये अर्घ दे रही हैं। ये दे दिया भाई अर्घ। बेचारी भूखी मर रही थी कई देर की, अब जाती रोटी खाएगी। मैं चांद दिखा दूं लोगों को, क्या पता किसी का व्रत हो। भाई वो देखो चांद, मैं आपको दिखा दूं। ये रहा, थोड़ा सा दिखता हो तो आपको। ये रहा, दिख रहा है, ये रहा। अब तो दिख ही जाएगा, अब तो दिख रहा है सही, बढ़िया। ए फैंसी आशीर्वाद होता है, गॉड ब्लेस यू। और अपने देसी आशीर्वाद होता है, फुल्लो फलो तेरे भाई भतीजे जी, तेरे भाई भतीजे जी तेरे। नहीं, आशीर्वाद तो भाई यही बड़ा होता है। ये गॉड ब्लेस यू क्या है, छोटा सा बढ़िया सा दो अच्छे सारे। तो भाई फाइनली चांद को मैं अर्घ दे के आ गई हूँ। और अभी है ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे कि आज का सकट चौथ का व्रत है, तो आज के दिन क्या करते हैं ना, जैसे कि मम्मी है सासू माँ, तो उनके नाम का वो सूट या साड़ी कुछ भी रखते हैं, उसको मिणसते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूट रखा हुआ है। और अभी व्रत होने से पहले मैं इसको मिणसूंगी और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलूंगी। ये जिससे मैंने कहानी सुनी थी ना, ये वाले तिल है, इन्हीं तिल से ही जो है मिणसे जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और ये थोड़े से तिल ले लिए हैं। तिल गिल्ले हो गए भाई। ये आज तो मेरे कन्नू भी 10 बजे तक बैठे हुए हैं, इनको भी नहीं सुलाया मैंने अभी तक। सो भाई अब इनको मिणसेंगे यहाँ पर। और ये है 1 कटोरी तिल और ये है दक्षिणा, ये रख दी है। और अब मैं क्या करूँगी, ये थोड़े से हाथ में लूँगी तिल और थोड़ा सा पानी, और ऐसे 3 बार करके यहाँ पे मैं धोक लगा लूँगी। तो ये रहे तिल, ये तिल मैंने ले ली अपने हाथ में, ठीक है। और अभी लेंगे हम थोड़ा सा पानी ऐसे, और ऐसे 3 बार घुमाएंगे। और इस तरह से जो है मिणसेंगे। हो गया, ये तिल भी लग गया फेस पे। और अगर यहाँ पे मम्मी होती तो मम्मी को दे देती साथ के साथ में, बट अभी मम्मी नहीं है क्योंकि मम्मी शादी में गई हुई है, जैसे कि आपको बताया था। तो जब मम्मी आएगी ना, इसको मैं तब दूंगी। तो अभी इसको उठा के ना यहाँ रख देते हैं आराम से ऊपर। और लगे हाथ, अब मैं अपने कानों को सुला देती हूँ। वैसे ही सुबह उठे थे 7 बजे, 7 बजे 6:30 7 बजे जगाए थे मैंने, और तब से ऐसे बैठे हुए हैं। तो बच्चों को भी सुला देती हूँ। सो गाइज आज मैं आपको दिखा भी देती हूँ मेरे बच्चों का बिस्तरा। तो भाई ये देखो, ये है चारपाई और ये है इनका गद्दा जो कि मम्मी ने बनाया था। ओके काना आ जाओ भाई, मेरे लड्डू गोपाल आ जाओ। सो भाई ये देखो, ये है मेरा बड़े वाला कानू है। ये देखो सभी मिल लो भाई, गुड नाइट कर दो सभी कानों को। अभी कानू के सोने का टाइम हो गया, तो भाई कानू सो जाओ। तो अभी कानू की माला भी निकाल देते हैं, इनकी बांसुरी भी निकाल देते हैं, और अब इनको अच्छे से ऐसे करके सुला देते हैं। सो राधे 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 राधे। जाओ मेरे कानू सो जाओ, सुबह मिलेंगे। अब बड़े कानू को तो सुला दिया, अब आती है छोटे कानू की बारी। सो भाई आप बोलोगे कि कैसे क्या सुला रही है, तो मेरे को लोरी वगैरह नहीं आती है, तो बस मैं ऐसे ही राधे राधे बोलकर और अपने कानू को सुला देती हूँ। और ये है मेरे छोटे कानू, इनसे ही मिल लो। ये तो मेरे सबसे पहले वाले कानू है छोटे। राधे 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 राधे। और भाई अब मैं अपने छोटू कानू को भी सुला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों कानों को सुला दिया है। दोनों भाइयों का फेस है ना एक दूसरे की तरफ कर दिया है, और अब मैं इनको सुला देती हूँ। तो भाई ये जो सकट चौथ का व्रत होता है ना, ये व्रत खुलता है तिल से। तो तिल का ही व्रत है, तिल कुटनी व्रत ही बोलते हैं, सकट चौथ व्रत ही बोलते हैं। तो ये व्रत तिल खाने से खुलता है। तो सबसे पहले मैं तिल खाऊंगी, फिर कहीं जाके मैं खाना खाऊंगी। तो बस ऐसे ही सकट चौथ का व्रत होता है। तो भाई अब मैं खा लेती हूँ खाना, व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, जय माता दी।